अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करेंगे MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब के मामलात और जो मुसलसल हैरत अंगेज़ ख़बरें आने का सिलसिला जारी है, और जिस सिलसिले में जावेद शाह साहब पहले इज़हार ख़याल भी कर चुके थे इस खबर के बारे में। जावेद शाह साहब, MQM के कन्वीनर मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब ने जो है एक वीडियो ब्रीफिंग के ज़रिए से जो है गुज़िश्ता दिन जो है 8 फरवरी 2024 को जो मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवारों के साथ हिस्सा लेने का ऐलान किया है, और तमाम उन अफराद से जो ख्वाहिशमंद हों आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, उनसे जो है दरख्वास्तें भी तलब कर ली हैं और उस सिलसिले में वेबसाइट और दूसरे नंबर्स वगैरह का इजरा किया है। आप क्या देख रहे हैं? आज़ाद उम्मीदवार अगर वो इलेक्शन में खड़ा करने जा रहे हैं तो क्या कहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें हो रही थी उसका भी कोई इशारा मिल गया है? और क्या इस आज़ादाना अंदाज में सरगर्मियाँ कर पाएगी MQM लंदन की क़यादत जो यहाँ मौजूद है? क्या ऐसी इजाज़त मिल सकेगी कि आज़ादाना तौर पर जो है नक़्लो हरकत और जो उम्मीदवार होंगे जिनको सपोर्ट किया जाएगा वो यहाँ पर जो है अपनी कैंपेन्स कर सकें? आप कैसे देख रहे हैं ये मामला? ये असल में इसमें एक बात की थोड़ी कबाहत होगी, वो ये है कि पहले ये पतंग के निशान पे इलेक्शन लड़ते थे। जी हाँ। अब लाज़मी पतंग के निशान को MQM पाकिस्तान अपने लिए मख्तस करेगी। जी, जी। अब ये किस निशान पे इलेक्शन लड़ते हैं? तो आम आदमी तक अपना ये पैगाम पहुंचाने के लिए आज़ाद उम्मीदवार हमारा है, यानी कि MQM अल्ताफ ग्रुप का, और उसका ये निशान है। तो इसकी ये कितनी आवाम में इसको फैलाते हैं कि आवाम के जो वोटर है अपने वोटर में कितना फैलाते हैं, उससे ही इनके वोट पड़ेंगे। लाजमी चंद पढ़े लिखे नाख्वानदा लोग भी हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे भी हैं फिर भी नाख्वानदा होते हैं। वो तवज्जो पतंग नजर आई उन्होंने पतंग पे, तो पहले तो ये पतंग की वजह शोहरत थी MQM की, अब जी पतंग हाँ। उनकी होगी। तो इस पे आने वाले इस ये भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगा जो उनका निशान है और उनका वो पैगाम, इंतखाबी वो निशान, जी हाँ। हाँ इंतखाबी निशान और उनका पैगाम कि कितना वायरल होता है पैगाम। और तीसरी बात ये है, बल्कि तीसरी नहीं मैं तो उसको पहली बात कहूँगा, उसमें ये एक बात की गम्मादी करती है कि ये जो उनका इलेक्शन लड़ने का ऐलान है, तो आप जो लेवल प्लेइंग जो उनको कह रहे हैं, जी हाँ। तो लाजमी इन पे कोई नरमात रखा गया है फिलहाल, और उसके अलावा आगे जाके अदलिया से भी इनको कोई इजाज़त मिल सकती है। और अदलिया से अगर इनको इजाज़त मिल गई तो फिर सियासी तौर पे इनको यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो अदम मुदाखलत का ऐलान कर दिया है। जी हाँ। तो उनकी कुछ ये हालात और वाक़यात से भी ज़ाहिर हो रहा है, इनकी रैलियाँ और कहीं जगह पे ये बरी है, इस तरीके के जैसे पहले भी माज़ी में हुआ। तो ये इनकी आज़ादी और इनके जो वो है, जो उनका मुतालबा कि हमें काम करने दिया जाए, सियासी करने, तो इस ग्रुप को तो इससे अगर ये भरपूर हिस्सा लेते हैं, तो लाज़मी ये अच्छे नताइज हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे। अच्छा जावेद साहब, यहाँ एक और जो चीज़ गुज़िश्ता दिनों जब MQM ने ईमेल्स के ज़रिए से ही लोगों से जो है राय तलब की थी, जिसमें जो मुख्तलिफ़ लोगों की आरा थी कि आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए जाएँ या ख़ुद इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए या PTI को सपोर्ट कर दिया जाए। जो है मुख्तलिफ़ आरा पहुँची थी ईमेल्स के ज़रिए से। तो इस सिलसिले में क्या आप ऐसा समझते हैं कि MQM लंदन के ऊपर भी एक दबाव बढ़ गया था कि हर सूरत अब बायकॉट का रास्ता छोड़ के इलेक्शन में हिस्सा लेना है? और क्या आप ये वजह समझ रहे हैं कि ये कोई सियासी अमल भी हो सकता है या सियासी हरबा भी हो सकता है कि अभी इलेक्शन में इन्होंने ये शो किया कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, और हो सकता है कि कोई ऐसा एक वक्त हो जिसमें ये किसी को सपोर्ट कर दें? ये जो बात है इसमें ये है कि MQM ने इसी एक नए निशान के आज़ाद उम्मीदवार के निशान पे इलेक्शन लड़ना है, तो ये भी एक बड़ी अहम बात है। ये भी इनके वोटर को में रुकावट डाल सकती है वोट डालने में। सादा जो वोटर है उसको लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नंबर 2, इनका इजाज़तनामा बाकायदा तरीके से इनका जो होगा तो उस पे भी वो भी एक बड़ा फ़र्क पड़ेगा फैक्टर। नंबर 3,
एमक्यूम जो है अपनी एक फाल क़यादत में हिस्सा लेगी तो लाजमी ये जो अपना सियासी किरदार है इनका वो अदा करने में पूरी तरह कामयाब हो सकती है। और इसमें ये आवाम जो है जो इनके जो पहले जो पस मंज़र में रहनुमा है जी जी वो भी हिस्सा लेते हैं और हो सकता है वो उसी प्लेटफार्म से तंजीम को फाल बनाने, क्योंकि इनके जो मरकजी रहनुमा है वो तो एमक्यूम पाकिस्तान में पुराने, जी हाँ तो लाजमी जो पीछे पसमंदर में रहनुमा है अब उनका भी एक बड़ा अहम रोल होगा, वो किस तरफ जी हाँ जाएंगे, जिनकी कहाँ से वो, और टिकट वो कैसे लोगों को देते हैं, अननोन लोगों को टिकट देंगे तो वो ये बावर कराने में किस हद तक कामयाब होते हैं कि जनाब हम एमक्यूम अल्ताफ ग्रुप के कैंडिडेट हैं। वो उनका भी एक रोल होगा, उनकी अपनी जाती शख्सियत भी जो कैंडिडेट है उनकी भी एक होगी, जाती शख्सियत भी, जी हाँ, वो बड़ी वो भी काउंट होगी। असरअंदाज होगी जी इलेक्शन हाँ में। जी हाँ तो ये तमाम अवामिल कार फरमा रहेंगे थे इलेक्शन में इनकी, अगर इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा जावेद साहब, यहाँ ये जो इसी इलेक्शन से मुताल्लिक अगर जो एमक्यूएम आज़ाद उम्मीदवार खड़े करती है तो इसके साथ साथ इसी शहर में मौजूद और सियासी हकीकतें जिनको हम एमक्यूएम हकीकी का नाम दे लें, जमात इस्लामी का नाम दे लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अब बाकायदा शहर में अपने मेयर के साथ मौजूद है और काम भी करके फ़ाल है बाकायदा, और इसके साथ साथ एमक्यूएम पाकिस्तान जो दोबारा से जो है भरपूर फ़ाल किरदार अदा कर रही है। तो ये आप जो है उसमें सब में आप ये सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं और क्या मामला देख रहे हैं? और इसके साथ साथ यहाँ मैं इस सवाल के साथ जोड़ूंगा कि कहीं आप कोई मुतवक्के तसादुम होता तो नहीं देख रहे कि कहीं ये सारे लोग, कहीं ऐसा ना हो कि कोई किसी तसादुम की तरफ बात ना चली जाए, तो इस चीज़ का जो ख्याल है कानून नाफिज करने वाले इदारों के जहन में भी ये ख्याल होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखें तसादुम जो है, हम तो पहले भी ये कहते रहे अपने प्रोग्रामों में कि ये नहीं होना चाहिए, इससे सिर्फ और सिर्फ जो महाजिर वोटर है उसका नुकसान होगा, जी हाँ वो खौफजदा हो जाएगा, शरीफ वोटर है वो पोलिंग बूथ पे नहीं आएगा कि भाई इनमें आपस में ये जी हाँ तफरका है। अच्छा, नंबर 2 इस पे ये है कि वोट तकसीम होने का भी इम्कान है, इनका महाजिर वोट तकसीम होगा जी जो जी महाजिर सियासत का वोट देते हैं। अब इसमें ये जो हमारे सियासी ज़ोमा है, जैसे एमक्यूएम पाकिस्तान के जी जी फार रहनुमा जो शहर में रहते हैं, इस वक्त जी जी शहर में मौजूद हैं 22 अगस्त के बाद, और अपनी एक सियासत वो एमक्यूएम पाकिस्तान कर रही है, उनको इसमें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसमें एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को भी वहाँ से पैगाम देना पड़ेगा खुसूसी कि कोई दस्तगिरबा ना हो, और सबसे अहम किरदार जो हमारा है, जो यहाँ की लॉ एंड जो फोर्सेस हैं जी हाँ उनका होगा कि वो किसी ग्रुप को किसी ग्रुप से लड़ने ना दें, ना कोई इसमें यानी कि ऐसा इलेक्शन कराएं कि एक आदमी भी फेयर एंड फ्री। इसी सिलसिले में नुकसान ना हो जाए डिमांड भी उनका जावेद किसी शाह का। साहब की गई है कि फौज की निगरानी में सिंध में इलेक्शन करवाया जाए। फौज की निगरानी में तो हमेशा मुतालबा होता है कि इलेक्शन फौज की निगरानी में कराया जाए, मगर इस वक्त फौज को हमारी कुछ सियासी पार्टियों ने ऐसा बदनाम किया है कि अगर उसके मुतालबा इलेक्शन कमीशन करेगा, और अगर फौज को, मैं तो ये कहता हूँ फौजी को तो अंदर बैठना चाहिए, अंदर जहाँ कमरे में वोट पड़ रहा हो ना वहाँ फौजी बैठा हो, जी हाँ वहाँ जी फौजी पढ़े लिखे हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, उनको वहाँ बैठना चाहिए, पता चले सारी बेज़ाब्तगियाँ वहाँ से होती हैं। बाहर पुलिस वाला खड़ा उसको तो कुछ नहीं, मगर आप उसको कहेंगे तो अगर कोई सियासी पार्टी जो फौज के अगेंस्ट अपनी पॉलिसी पे कार्बन रहती है या वो चलती है, वो कहेगी हमें फौज ने हरा दिया भाई वो अंदर जो बैठे थे। इसलिए फौज तो अपने वो एक जो उसका एक आईनी रोल है वो इस इलेक्शन में अदा करेगी। हमेशा तलब किया था फौज को, जब हालात संगीन देखती है फौज आती है, फौज अपना कोई उसका सियासी कदर वो देखती है, बस पोलिंग बूथ पे झगड़ा ना हो तो वो उसकी जिम्मेदारी है जो ये इनका ये जो ग्रुप है। और एमक्यूएम के ग्रुपों को खुद भी सोचना चाहिए, इसमें बड़े जहांदीदा रहनुमा है दोनों तरफ, बल्कि तीनों तरफ, महाजिर कौमी मुल्क के आफाक अहमद जी भी, हाँ जी तो ये आगे आके सीट एडजस्टमेंट भी इनका हो सकता है। ये भी मैं आपको बताऊं, आगे एमक्यूएम अल्ताफ ग्रुप आज़ाद उम्मीदवार हो सकता है कहीं वो ना खड़ा करें, कहीं महाजिर कौम की हिमायत कर दें, वो जी जी कहीं पीपल्स पार्टी की भी हिमायत हो सकती है। यानी कि मैंने कहा ना, ये एमक्यूएम पाकिस्तान के अगेंस्ट जो नून लीग के अगेंस्ट जो पार्टी होंगी उनका आपस में अलायंस बन रहा होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी बेहतरी देखी, अपनी उन्होंने तरक्की देखी, उन्होंने नून लीग से अलायंस किया, लाजमी वो भी हो सकता है किसी जमात इस्लामी से भी करें, या कहीं ना कहीं उनकी पीपल्स पार्टी से भी सेटिंग हो जाए।
तो ये भी हो सकता है, कोई खारिज इम्कान नहीं। मगर मैं ये कहता हूँ कि जो उर्दू स्पीकिंग वोट है, महाजिर वोट है, वो तकसीम ना हो। तो इसको गौर करना चाहिए सियासी जो रहनुमा है, बिलखसूस एमक्यूम के, जितनी भी एमक्यूम हैं, इनके सियासी रहनुमाओं को इस पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये वोट तकसीम ना हो। अगर ये वोट तकसीम हुआ, फिर ये ना कहें कि जनाब वो पीपल्स पार्टी जीत गई, वो जीत गई, वो फिर तो लाजमी उस तरफ वोट पड़ेगा। अच्छा जावेद साहब, अगर ये इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें हो रही हैं, अगर इस तरह कराची में या शहरी सिंध में अगर इलेक्शन हो जाता है और उसके साथ साथ अल्ताफ हुसैन साहब की जमात के आज़ाद नुमाइंदों को भी बिल्कुल फ्रीली, यानी एक जैसे आईनी जो उनका रोल है वो अदा करने दिया जाता है और उसके तहत वो खड़े होते हैं, तो आप क्या सिनेरियो बनता हुआ देख रहे हैं उसके बाद? उसके बाद ये सिनेरियो में देख रहा हूँ कि जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, पाकिस्तान के आज़ाद उम्मीदवार को जब इलेक्शन में वो जीत जाता है तो किसी ना किसी सियासी पार्टी में शमूलियत करना बेहद ज़रूरी है जी कानून हाँ। के मुताबिक। तो ये कल किस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, ये एक सवाल है कि ये किस पार्टी में जाते हैं। अब अगर एमक्यूम ने अपनी जमात का ऐलान कर दिया तो एमक्यूम पाकिस्तान तो यहाँ बनी हुई, अब ये किस पार्टी में जाके अपनी सियासत का आगाज करेंगे। वो एमक्यूम किस नाम से सियासत में आती है, अगर उनको इजाज़त मिल गई सियासत अल्ताफ हुसैन को कोर्ट से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी, तमाम तरीके, तो आज़ाद उम्मीदवार कब तक आज़ाद रहेंगे। लाजमी उनको पार्टी की किसी सियासी जमात का ऐलान करना पड़ेगा, या एमक्यूम का कुछ जैसे हकीकी है या नाम रख दिया या एमक्यूम पी रख दिया, तो एमक्यूम ए रख के हो सकता है वो मैदान में आ जाए। तो ये भी शायद ये भी चल सकता है, ये सूरत आगे आने, और वो उसमें फिर शमूलियत इख्तियार करें, उनका वो ऐलान करें बाज़ाब्ता, उसको यहाँ रजिस्टर कराएं, तो उसमें वो शमूलियत इख्तियार करें। मगर उनको किसी रजिस्टर्ड पार्टी में ही शमूलियत इख्तियार करनी पड़ेगी जो इलेक्शन में जीती, जी हाँ, जी हाँ। ये भी एक बात है। तो कुछ कानूनी तकाजे हैं, और ये किस पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं, या हो सकता है कोई हक परस्त ग्रुप या ऐसा कोई ग्रुप बना के उसका ऐलान कर दें, एक तंजीम बना के कि भाई हम इसमें सब प्लेटफार्म पर इससे हम आईवान इख्तिदार में असम्बली में जाएंगे इस नाम से, ये भी मुमकिन है, हो सकता है ये। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आया कीजिए। अल्लाह निगहबान।